सभी बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कश्यप जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और यहां हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे हिमाचल के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी, त्रिलोक कपूर जी, राकेश जम्वाल जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित हिमाचल सरकार में सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद बंधु, पूर्व सांसद बंधु, हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जिला के अध्यक्ष, जिला के महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, मौका मिला और जिस गर्मजोशी के साथ आपने इतनी तपती धूप में मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से और अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। मित्रों, यह स्वागत मेरा नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का स्वागत है। यह स्वागत मेरा नहीं, आदरणीय मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का और उनके द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक दृष्टि से देश के परिदृश्य में किए जा रहे कार्यों का स्वागत है। और यह मेरा स्वागत नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष पर ले जाने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यह उनका स्वागत है। मैं उनका स्वागत करता हूं। आज मैं हिमाचल आया हूं। यह वीर भूमि है, वीरों की भूमि है, यह देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। जिस पहाड़ पर देखे कोई न कोई देवी देवता विराजमान है। ऐसी वीर भूमि को और देवियों की भूमि को, देवताओं की भूमि को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज जब हम चुनाव की दृष्टि से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो सारी चर्चाएं की हैं, उसमें विशेष करके आपने इस बात का उल्लेख किया कि हाल ही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और 4 राज्यों में हम फिर से स्थापित हुए। यहां मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबकी ओर से, कि उनके बताए नीतियों को, उनके बताए कार्यक्रम को, उनके द्वारा गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, जिसके नाम पर लोग राजनीति करते थे,
लेकिन उनके आंसुओं को पोंछने का काम नहीं करते थे। ये मोदी जी ने उन गरीबों की चिंता की, उन दलितों की चिंता की, उन जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति थे उनको चिंता की और उनको मुख्य धारा में शामिल करने का जो काम किया, उसको इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने, गोवा की जनता ने, मणिपुर की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने मुहर लगा करके विजय हासिल कराई। ये हमको ध्यान में रखना है। इस चुनाव में बहुत सी चीजें प्रथम बार हुई हैं, बहुत सी चीजें प्रथम बार। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार किसी की सरकार 38 साल बाद दोबारा रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके दोबारा शपथ लिया है तो यह उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। यह उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार 23 जिलों में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हुई। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 399 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। यह पहली बार हुआ। 389 में 377, जिसने 30 साल 40 साल राज किया हो, 70 साल से ज्यादा देश पर राज किया हो, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर 399 में 387 सीट पर जमानत जब्त हो गई। आजकल एक नई पार्टी भी आई है जो अपना आपा खो बैठती है। उनकी हालत क्या हुई? 377 सीटों में 377 सीटों में जमानत जब्त हुई है। यह उनकी परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, इस चुनाव में बहुत कुछ प्रथम बार हुआ है। उसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जब से राज्य बना है, तब से पहली बार किसी की सरकार थी और चुनाव में दोबारा चुन करके आई है, वो उत्तराखंड में हुआ है। उस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहां भी हमारी 47 सीटें आई 70 में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ा सुनते थे शोर तुम्हारा हर गली में, बड़ी चर्चा होती थी मोहल्ले मोहल्ले, आपसे बचो, आपसे बचो, आपसे बचो। 70 सीटों में 68 सीटों में जमानत जब्त हुई। यह ध्यान रखना चाहिए। अगर हम मणिपुर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जाना जाता था बंद के लिए, ब्लॉकेड के लिए, स्ट्राइक के लिए, इंसर्जेंसी के लिए। पिछले 5 साल में मणिपुर जाना जाता है शांति के लिए, पीस के लिए, विकास के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और इंसर्जेंसी समाप्त होकर के मुख्य धारा में शामिल होने का काम। और पहली बार नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी हमें मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन मिलने के साथ साथ वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, तीसरी बार सरकार बनाई, हैट्रिक बनाया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव बहुत हमको उत्साहित भी करते हैं और नतीजे भी बताते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मोदी जी के नीतियों को, मोदी जी के कार्यक्रमों को, मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, उनको जो मुख्य धारा में महिलाओं को लाने का कार्यक्रम किया है, उस पर भारत की जनता ने और प्रदेशों की जनता ने मुहर लगाई है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए अब हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में सरकार हमारी है। और अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। हमको उस ओर बढ़ना है।
उस काम को हमको याद रखते हुए और लोगों को बताते हुए जनता के बीच में जाकर के सारी बातों को रखना है। आज जब मैं यहां पर इस बात की चर्चा करता हूं तो मुझे खुशी होती है और मैं एक पहाड़ी स्वभाव का को शाबाशी भी देता हूं तो उससे दुखी भी होता हूं। शाबाशी इसलिए देता हूं कि पहाड़ी समाज, हमारे पहाड़ के लोग बड़े संतुष्ट रहने वाले लोग हैं, शांति में रहने वाले लोग हैं, आत्मसंतुष्टि में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम अच्छा काम करते हैं उस काम को लोगों तक बताने का काम, इसमें हम कंजूसी क्यों करते हैं? ये मेरा कई बार तीस भी आती है, कई बार दिक्कत भी आती है, कई बार लोगों को बताना भी पड़ता है। मैं जानता हूं आप लोग, बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश अब एक तरीके से कहा जाए तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का और जिसको कहते हैं एडिशनल वैल्यू के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ खड़ा होने वाला एक हब के रूप में हिमाचल प्रदेश खड़ा हो रहा है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज अगर फूड पार्क की बात करें तो लगभग 9 फूड पार्क 5 साल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के इस हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए हैं। 9। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से विकास की दृष्टि से काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश आज फार्मा का हब बना हुआ है। लगभग 12 ऐसी कंपनीज हैं जिनका प्रोडक्ट दुनिया में जा रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, और मैं बार बार ये कहता हूं कि यहां लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उसके बाद किसी को मौका मिला तो बीजेपी को मिला। मैं यहां डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जब जब कांग्रेस आई है उसने हिमाचल का हक छीना है, और जब जब बीजेपी आई है उसने हिमाचल को हिमाचल का हक दिया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आप लोग भूल गए होंगे, याद करो 10वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, याद करो जब आपका स्पेशल स्टेटस ले लिया गया था, याद करो जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र अगर 60% देता था तो 40 आपका लगता था, और सिफारिश क्या थी कि 50-50 कर लो। यह थी मनमोहन सिंह की सरकार की सिफारिश। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आपने भी डिमांड की थी, मुझे याद है अच्छे तरीके से। शांता कुमार जाया करते थे न्याय यात्रा लेकर के, मुझे याद है अच्छी तरीके से। प्रेम कुमार धूमल जी दिल्ली के दरबार में अपनी बात को गुहार लगाते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन यहां वीरभद्र की सरकार थी। जब मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने इस बात की चिंता नहीं की कि यहां वीरभद्र की सरकार है। मोदी जी ने इस बात की चिंता की कि हिमाचल हमारा है और हिमाचल को हिमाचल का हक मिलना है, और उन्होंने हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में खड़ा किया। जहां नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, जहां जम्मू कश्मीर था, वहां हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को निकाल दिया गया था। उसको स्पेशल कैटेगरी हिल स्टेट में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90-10 का रेशियो तय किया गया। 90 केंद्र सरकार देगी तो 10 जयराम ठाकुर जी देंगे। यह ला करके खड़ा किया। आप शायद भूल गए होंगे कि अटल जी ने हम लोगों को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज आई, ये जो बद्दी का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो आपको यह भी मालूम होगा कि यह हक हमसे छीन लिया गया था, यह हक हमसे वापस ले लिया गया। और उस समय कांग्रेस के लोगों ने क्या दलील दी थी? यह कहा था कि हिमाचल को मिल रहा है, पंजाब को नहीं मिल रहा है,
हरियाणा को नहीं मिल रहा है, बराबरी होनी चाहिए, ये तीनों का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए हिमाचल का हिस्सा काटो। ये दीगर बात है कि कांग्रेस वाले न हरियाणा में रहे और न पंजाब में रहे, सुपड़ा साफ हो गया, यह भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों मैं ये कह सकता हूं, कोल डैम जिसको कड़ाई डैम कहा जाता था, 1960 के दशक में इसके बारे में कल्पना की गई थी, 60 के कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तब जाकर के इसका शिलान्यास हुआ, और यह समर्पित कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब जाकर कोल डैम हमको मिला है। आज वहां पर 800 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस हो रही है। लूरी स्टेज 1, स्टेज 2 नारे लगाते थे कि लूरी स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, उसका शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रखा। आप याद कीजिए अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में इसका शिलान्यास किया था, 2004 में, और नहीं 2002 में इसका शिलान्यास किया था, और 2020 में शायद सितंबर का महीना था जब मोदी जी ने आकर के इसका उद्घाटन किया, सितंबर में। 18 साल लगे, और मुझे याद है अटल जी ने मनाली में मेरे सामने कहा था, मोदी जी बगल में बैठे थे, 3 अक्टूबर को 2021 2020 में उसका उद्घाटन किया अटल जी का। लेकिन इसमें जो जानने वाली बात है कि अटल जी स्वस्थ थे, अटल जी मनाली आए थे, और अटल जी ने मोदी जी के सामने, मोदी जी उस समय उनके साथ आए थे, तो उन्होंने पूछा, भाई ये मेरे टनल का क्या हुआ जिसकी शिलान्यास मैंने रखी थी? हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि उसका काम रुक गया है, केंद्र सरकार कर नहीं रही। और उस समय अटल जी ने कहा था, वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और मोदी जी ने याद रखा था, जब वो प्रधानमंत्री बने तो 6 साल के अंदर पूरी ताकत लगा करके 5 साल के अंदर अटल टनल दिया गया, ये बात भी याद रखनी चाहिए। इसलिए मित्रों मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि बेशक हिमाचल प्रदेश में हमको राज करने का समय कब मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश को देने का काम किया तो बीजेपी की सरकारों ने किया, और लेने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया।